वेलकम टू एमसी की स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। एक ऑफिशियल नोटिस और आया है। ओके, तो पूरी जानकारी हम लोग देंगे। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि एडमिट कार्ड आप बता दीजिए कब से, तो उसकी भी एक न्यूज़ आई है। एग्ज़ाम डेट की न्यूज़ आई है। बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आई हैं भर्ती से रिलेटेड, तो पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो जो भी पहली बार आया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जो भी नया व्यूअर्स आया है हमारे चैनल पे, तो देखिए कट ऑफ रिलेटेड वीडियो कि कितना कट ऑफ जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होगा, फिजिकल एग्ज़ाम किस तरह से होगा, सब के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो जाकर वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों अब जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के मत में बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि कोई बोल रहा है कि 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम है, और जो भी बड़ा जिसका एक यूट्यूब चैनल है कोई, ठीक है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि 20 से ना होकर नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों बात ही आपको बताने वाला हूँ कि 20 से क्यों हो सकता है और बाकी नवंबर या दिसंबर में क्यों हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ नोटिस की। मैं आपको बात बता देता हूँ क्या क्या नोटिस निकल कर आ रहा है सामने। देखिए पहले तो ये नोटिस चल रहा था, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एग्ज़ाम कराया जाना निर्धारित है, ठीक है। उसके बाद फिर एक नया नोटिस आया, उसकी डेट देख लेते हैं। फिर देखिए ये अगला नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी लिखा था कि 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एग्ज़ाम कराया जाना निर्धारित है। अब एक नया नोटिस आया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये नया नोटिस आया है, इसमें भी देखिए लिखा है 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एग्ज़ाम कराया जाना निर्धारित है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि 20 से एग्ज़ाम है या नवंबर या दिसंबर से एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड आप किस तरह डाउनलोड करेंगे, किस दिन से रिलीज़ होंगे, ऑफिशियल अपडेट क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक 3 नोटिस दिखा दिए हैं, वो तीनों विभागीय नोटिस हैं और तीनों में एक ही डेट लिखी है 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, ठीक है। तो अब आपको पता है कि लोअर पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, ओके, और पीसीएस का प्री का भी एग्ज़ाम है 24 को, और उससे पहले लोअर पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम है। तो ये सब एग्ज़ाम है वगैरह, दिवाली वगैरह भी है, ठीक है। तो उसकी छुट्टियां बीच में रहेंगी, इन पेपरों में भी छुट्टियां रहेंगी, ओके। और जो भी आपको लोग बता रहे हैं कि देखिए दिसंबर में पेपर होगा, ठीक है, या अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा, तो वो सब वही लोग हैं, मतलब जिन्हें कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप मिली हुई है कि हमारे इतने मॉक टेस्ट बिकवा दो, ठीक है, या हमारा ये बुक बिकवा दो, या फिर कोई यूट्यूब चैनल हैं जो भी पेड कोर्स अपना लॉन्च करते हैं कि 1000 रुपये में ये आखिरी एक महीना है अच्छे से तैयारी, ये वो, तो वो लोग बताते रहते हैं कि दिसंबर में होगा, 2022 में होगा, ताकि उनका जो है कोर्स बिक जाए, उनका जो स्टडी मटेरियल है वो बिक जाए। लेकिन जो सच्चाई तो ये है कि अब से जो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेगा, क्योंकि 30 दिन भी नहीं बचे हैं अब, तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना। वो चाहे पेड कोर्स ले ले, चाहे दिन में 50,000 मॉक टेस्ट लगा दे, अब जो तैयारी शुरू करेगा उसका नहीं होगा। अब उसी का सिलेक्शन हो सकता है जो सिर्फ रिवीजन कर रहा है अपना, जो पहले पढ़ चुका है अब सिर्फ रिवीजन कर रहा है, 3-4 बार 5-6 बार रिवीजन कर लेगा, उसका होगा, ठीक है। अगर आप भी दिसंबर की तलाश में बैठे रहेंगे कि दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये 2021 का जो दरोगा है वो नहीं दे सकते। अगले साल जब कभी 3-4 साल बाद निकले, हो सकता है तब दिसंबर में हो जाए, लेकिन अभी जो 20 अक्टूबर से निर्धारित है तो 20 अक्टूबर से ही होगी। चाहे वो अंकित भाटी यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो एग्ज़ामपुर हो, चाहे वो कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल हो, अगर आपको बोल रहा है कि 20 अक्टूबर के बाद है पेपर, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन के चांस कम हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी नोटिस आ रहे हैं उनमें कोई फेक नोटिस नहीं है, सब में यही लिखा है कि 20 अक्टूबर से 14 नवंबर। और एडीजी ने जो बात बोली थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट भी दिखाई जा रही हैं कि आपका जो था कि जेल वार्डन और हॉर्स राइडर वालों के टाइम जब उनके नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे फिजिकल एग्ज़ाम के बाद, तो उन्होंने बोला था कि हम एग्ज़ाम करा के नवंबर में दौड़ करा देंगे। तो कोरोना की वजह से लेट हो गया है, नवंबर में अब एग्ज़ाम ख़त्म होगा, 1 महीने के अंदर रिजल्ट देकर दिसंबर में दौड़ कराई जाएगी, ठीक है। तो दिसंबर में आपकी दौड़ कराई जाएगी ताकि इलेक्शन से पहले पहले ही नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। रनिंग करके देखिए, इस बार नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है, जिस तरह से जेल वार्डन वालों को दे लिया गया। जिनको नहीं पता है वो जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि अभी तक जेल वार्डन वालों का
मेडिकल नहीं हुआ है और उनको नियुक्ति पत्र पहले दे दिया गया है, ठीक है, कि जितनी वैकेंसियाँ थी उतने बराबर स्टूडेंट पास करके फिजिकल में उनको नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। ओके, अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो देखिए, आपको पता है कि अब 20 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, फिक्स है। तो आपका एडमिट कार्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 अक्टूबर के बाद आपका जो है कभी भी आपका एडमिट कार्ड आपको मिल सकता है। आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड मिलेगा, कोई ऑफिशियल की तरफ से नोटिस नहीं मिलेगा कि इस दिन से इस दिन एग्ज़ाम है। डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उसी पे आपका सेंटर का नाम, कौन सी शिफ्ट में है वो सब लिखा होगा, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। ओके, कुछ लोग तलाश में बैठे हैं कि विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आएगा। तो देखिए, विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस कभी नहीं आता है कि इस तारीख से एग्ज़ाम है, उस तारीख से एग्ज़ाम है। डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड आता है, क्योंकि जो अदर विभाग हैं वो पूरा कैलेंडर जारी करते हैं कि प्री इस दिन होगा, मेंस इस दिन होगा, रिजल्ट इस दिन आएगा। लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड में कैलेंडर वाला कोई काम नहीं होता है, ठीक है। उनकी मर्ज़ी के हिसाब से जब उनको मन करता है वो एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देते हैं। वहाँ पर पहले से कोई कैलेंडर नहीं दिया रहता है कि 50,000 भर्तियाँ इस तारीख को रिलीज़ होंगी, उसका एग्ज़ाम इस दिन होगा, उसका रिजल्ट इस दिन आएगा, उसका फिजिकल इस दिन होगा। ऐसा ना कभी था अभी तक और ना ही है, ठीक है। तो ये सुविधा यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्ट क्या आता है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा और आपका ये एडमिट कार्ड आप 10 अक्टूबर के बाद ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको नहीं आता उनको भी हम लोग बता देंगे कि किस तरह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। 10 अक्टूबर के बाद आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आपका जो है 20 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम है। और अगर आप सोच रहे दिसंबर में होगा, 2022 में होगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है इस साल, क्योंकि जो 20 अक्टूबर मान कर तैयारी कर रहा है उसी का सिलेक्शन इस बार होने की संभावना बनती है बस। और पढ़ाई में देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वो बताते रहते हैं कि जैसे मैथ है, मैथ में 4 टॉपिक पढ़ लो, इतने नंबर आ जाएंगे, उतने नंबर। देखिए, मैथ में जितना भी ऑफिशियल सिलेबस जारी हुआ है उस सभी टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से कम आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, इससे हो जाएगा, तो हो सकता है उन टॉपिक से सिर्फ एक एक क्वेश्चन फंसे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। पैटर्न हर बार बदलता है। पिछले पैटर्न में तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 2017 में हुआ था पेपर और अब है 2021, 4 साल बाद आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा बदल जाएगा पैटर्न। और ना, जिस कंपनी को पहले टेंडर दिया गया था अब टेंडर उसके पास भी नहीं है, तो पैटर्न तो ज़रूर बदलेगा। तो जो लोग भी सोच रहे कि पुराने पैटर्न पे आएगा, तो इस बार मुश्किल है, उस पैटर्न पे नहीं आएगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो पूरे ऑल सब्जेक्ट पढ़ के जाएगा, ठीक है। संविधान और पॉलिटी अच्छे से याद करके जाएं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये जनरल साइंस में आता है, कंप्यूटर वगैरह हो गया, करंट अफेयर हो गया, जो ये सब ढंग से पढ़ के जाएगा 1-2 बार, ठीक है, तो उसके ज़्यादा चांस है कि अगर वो तुक्का ही मारेगा तो उसका ज़्यादा चांस है, वहाँ पर संभावना है कि ज़्यादा उसके क्वेश्चन सही होंगे। ओके। और रीजनिंग में देखिए, आपको पता है कि रीजनिंग सबको आसान लगती है और ज़्यादातर लोगों से बन जाती है। लेकिन यहाँ यूपीएससी में क्या होता है कि क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, फिर उसको समझने में टाइम वेस्ट होता है। इसलिए टाइम की कमी की वजह से लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन लगभग सबको आते हैं, लेकिन वो टाइम की कमी की वजह से छूट जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 120 क्वेश्चन होते हैं, और 160 क्वेश्चन होते हैं और वो 120 मिनट में करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी लगाएंगे, उसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आएगा, फिर आपको लगेगा कि गलत तो नहीं आ गया, आप उसको फिर से रीचेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं अगर 1 मिनट भी एक क्वेश्चन में लगाते हैं तब भी 40 क्वेश्चन का टाइम आपके पास नहीं है, ठीक। हिंदी में मान लीजिए आपने पढ़ा, टिक मार दिया, लेकिन हिंदी में क्या होता है, पैराग्राफ भी आ जाते हैं, उसको आपको पढ़ना होता है पैराग्राफ को, फिर उसके बाद आपको लगाने होते हैं टिक, ठीक है। और जी रीजनिंग में तो मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आते हैं।
तो जिसकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, वो जो क्वेश्चन देखेगी, अच्छा ये क्वेश्चन इस टाइप का है, इस तरह से लगेगा, ये फार्मूला लगेगा, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर इस बार होने वाला है। ठीक है। लेकिन जो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, लगभग मान लीजिए कोई अगर 1 साल से पढ़ रहा है, केवल पढ़ रहा है, उसने कोई प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट नहीं दिया है, वो पहले कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुका है, तो उसका सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए आप किसी एक कंपनी का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो उन पर एक ही तरह के क्वेश्चन पर जोर दिया जाता है, जिसका रियल एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता है। उस कंपनी का मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, पहले कम नंबर आते हैं, फिर लगाते हैं, फिर ज़्यादा आते हैं, फिर 300 के ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि लगभग मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन में पैटर्न सेम रहता है, तो आपको आदत पड़ जाती है। लेकिन जब आप रियल एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका पैटर्न एकदम बदला हुआ आता है। ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 20 अक्टूबर एग्ज़ाम शुरू है आपका, नोटिस यही आ चुके हैं, 3 बार नोटिस आ चुके हैं, और वो सब ऑफिशियल नोटिस है। 10 अक्टूबर के बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब अगर कोई सोच रहा है कि अब से पढ़ा जाए, तो अब पढ़ तो लेगा लेकिन सब भूल जाएगा। तो जो पिछले 1 साल से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।